लोबिंदा जोहार। जोहार जोहार जोहार। पार्टी तो ऐलान कर दिया विजय हांसदा का, आपका स्टैंड क्या होगा? पहली प्रतिक्रिया क्या कल हम ऐलान करेंगे? क्या चीज का? चुनाव लड़ने का कि पार्टी छोड़ने का? नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि विजय हांसदा को मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, ये ऐलान करेंगे। नहीं भाई, क्यों खड़े रहेंगे? हाँ। जब लोग उसको चाह नहीं रहा है तो 2 बार से सांसद कैसे बन रहे हैं वो? अच्छा, फिर आपकी बना के दिखा दे। इस बार भी कह रहे हैं कि लंबे मार्जिन से बनेंगे। क्या होगा नहीं होगा भाई, निर्विरोध करते हैं। इंडिपेंडेंट आप लड़ेंगे? बिल्कुल। लेकिन कोई कह रहा था कि झारखंड पार्टी में आपकी बात चल रही है, हो सकता है आप झारखंड पार्टी से? नहीं, हम कोई पार्टी में जाने वाले नहीं। तो आप जेएमएम कल त्याग देंगे, त्याग पत्र दे देंगे? क्यों त्याग देंगे? हाँ, क्यों त्याग देंगे? तो जेएमएम में लड़के और जेएमएम के रह के और जेएमएम के कैंडिडेट के खिलाफ आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? आप अपना जेएमएम कार्रवाई करें। तो आप मतलब गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज करना चाहते हैं? विधायक मतलब पद भी ना जाए और जेएमएम निकाल दे तब भी इस तरीके का आप निर्णय लेना चाहते हैं? नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी वालों से मिले हुए हैं, इसलिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। कोई बता दे किनसे मिले हुए हैं? तो फिर आप हमेशा पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। आप हमेशा बोलते हैं, ये तो आप लोग प्रचार करते हैं पार्टी के खिलाफ। पार्टी को मैं आईना दिखाता हूँ। आईना दिखाते? आप शराब नीति के खिलाफ सबसे पहला स्टैंड लेने वाले थे। स्थानीय नीति, नियोजन नीति के खिलाफ आप बोल रहे थे कि ओपन फॉर ऑल कर दिया। हम तो बोलते थे लागू करने के लिए। हाँ, आप शराब नीति वाला भी हमने विरोध किया था, क्योंकि गुरुजी का चला है। तो पार्टी जब निर्णय ले ली तो सुन लीजिए। हाँ, और इसके बाद स्थानीय नीति अभी तक नहीं बना, उसी को लिए हम आईना दिखाते थे। सदन में भी बोलते थे, बाहर भी बोलते थे, यहाँ के नौजवानों के हित में। तो आज ये तो तब बोलते ही थे, अब क्यों नहीं बोलेंगे? अपनी सरकार में नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? लेकिन आप लोबिन जी बोलते कुछ हैं, फिर होता कुछ है। आपको अभी सब कोई सुन रहा है, पूरा झारखंड सुन रहा है। आप ये बताइए कि कल आप क्या करने जा रहे हैं? कल आप माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ, कि वहाँ पर लोग चाह रहा है, सारे लोग चाह रहे हैं कि चेहरा बदलने के लिए। आप क्या चाह रहे हैं? सुनिए ना, पहले लोगों की राय जो हमने लिया है, लोगों का राय था कि यहाँ विजय हांसदा के बदले किसी अन्य चेहरा हो। मतलब आप खुद उम्मीदवार बनना चाहते थे? सुनिए, ले रहा था मैं लोगों से। अभी भी राय मशवरा आप कर ही रहे थे इतने दिनों से हर जगह। अब आप कल क्या करने वाले हैं ये बताइए। कल मैं घोषणा कर दूंगा भाई, निर्दलीय लड़ूंगा। आप निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं? बिल्कुल। तो लोबिंदा, लेकिन एक बात है कि आप एक विधानसभा से हैं और वहाँ पे भी क्या प्रभाव रहेगा आपका, नहीं रहेगा कुछ? हम जानते हैं राजमहल लोकसभा 6 विधानसभा का होता है। हाँ, 6 विधानसभा में हमारा एक विधानसभा है बोरियो विधानसभा। हाँ बिल्कुल। अभी 5 विधानसभा में हम जा रहे हैं और जाकर के लोगों से मशवरा ले रहे हैं। लोगों का यही कहना था कि चेहरा बदले। लोग क्यों आपको वोट देगा? कोई 5 कारण बताइए तो। देगा ना आपको, आप कह रहे कि वहाँ भाजपा को भी लोग वोट नहीं करेगा, जेएमएम को भी वोट नहीं करेगा, निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम को करेगा, तो क्यों करेगा? 5 कारण बताइए। आओ तो अब क्यों देगा लोग, वो तो बाद में देखिएगा ना। नहीं, आपके पास तो होगा ना, क्या मुद्दा को लेकर जाइएगा? मुद्दा मेरे पास नहीं है, इसके पास क्या मुद्दा है? उनके पास ये मुद्दा है कि वो मोदी के खिलाफ हैं, डट के खड़े हैं। जी, आप 10 साल से रहे, अभी तक आपका चेहरा लोगों ने नहीं देखा। लेकिन लोबिंदा, पिछले दिनों सीता सोरेन जो भाजपा में शामिल हुई, जेएमएम के तरफ से जेएमएम के तरफ से यही कहा। हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात करिए। नहीं, आप ही से सवाल है। अपना निर्णय बता दे रहा हूँ मैं, सारे लोगों को कल मैं बुला के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन जेएमएम का सवाल यही है और कहना यही है कि जेएमएम एक सिंबल है। वो कोई व्यक्ति अगर वो पार्टी छोड़ती है तो उसका क्या हश्र हुआ है सब देख सकते हैं। तो हम झेलेंगे ना, हम देखेंगे ना। हेमलाल मुर्मू का याद दिलाते हैं वो। हम हेमलाल मुर्मू नहीं ना है जी। हम हेमलाल मुर्मू नहीं ना है। हाँ, लेकिन कहा कि कई एक लोग छोड़े हैं, बोले संथाल का एक उदाहरण दे। क्या हश्र हुआ वो आप जाने, लेकिन मेरा हश्र ऐसा नहीं होगा। तो क्या आप मान रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि आपने 95 पे हमको लोगों ने टिकट नहीं दिया
था? हाँ बिल्कुल दे दिया था। लेकिन वो विधानसभा का मामला था, ये लोकसभा का है। विधानसभा ही तो विधानसभा मिल करके है, 4 विधानसभा मिल करके है। देखिएगा ना क्या रिजल्ट होता है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जेएमएम छोड़ के जिस तरीके से अर्जुन मुंडा स्थापित हो गए उस तरीके से आप स्थापित हो जाएंगे? हम लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। पार्टी क्या कार्रवाई करती है वो पार्टी समझे। जनता आपको वोट देगी कि नहीं, ये मेरा सवाल है। पार्टी तो जो करना होगा के साथ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जनता हमको भरपूर वोट देगी। और ये तीसरा में रहेगा। अच्छा जी, मैं इतना दावा के साथ बोल रहा हूँ। त्रिकोणीय मुकाबला आप करने जा रहे हैं? त्रिकोणीय होगा या क्या होगा, बट हम जनता से राय ले चुके हैं और इसीलिए हम दावा के साथ बोलते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, कल सुबह तक ये निर्णय आपका नहीं बदलेगा, इस बात की गारंटी है? क्योंकि 24 में नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये आखिरी आपका ऐलान माना जाए। यानी और कौन बोलता है कि बीजेपी के साथ मिला हुआ, ये भी तो आप लोग थोड़ा सा बताइए। यहाँ तो चर्चा है, सब कोई बोलता है। बड़ा मुश्किल बात है, कोई चर्चा कर देगा, उसी में आप लोग विश्वास कर क्योंकि आप उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है दादा, जोबा मांझी को भी उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे? सुनिए ना, हम दूसरे का, हम किसी पर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आज अभी से आप पार्टी का त्याग कर रहे हैं मन से? अरे हम लड़ेंगे भाई, आपको बता देने का है, बातों को इधर उधर घुराते रहते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद दादा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in